हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मैनिफेस्टो बनाने का काम शुरू हुआ है और लोगों के साथ संवाद करके समाज के अलग अलग जो संगठन है उनके साथ परामर्श करके उनकी भावना क्या है वो समझ के मैनिफेस्टो बनाना है। उसकी कामगिरी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मैनिफेस्टो कमेटी को जो दिया गया है उसकी चेयरमैन गीता जी हैं। उसके तहत आज ये मीटिंग का आयोजन किया गया था जिसमें सिख समाज के साथ आज मीटिंग का आयोजन था और उनके साथ बड़ा अच्छा परामर्श हुआ है। मुख्य मुद्दे क्या रहे, क्या बताया गया, क्या जो उन लोगों के मुख्य मुद्दे उनका जो मेन था कि वो सभी लोग जो है चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ जो धोखाबाजी की है, जो उनके साथ जो ऐसे बड़े बड़े जो है जो फैसले सुना के उसका अमल नहीं किया है, जुमलाबाजी की है। गुरु गोविंद सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने का वचन दिया था, भगत सिंह के नाम से कोई स्मारक बनाने का वचन दिया था, पंजाबी भाषा को यहाँ महत्व देने का वचन दिया था। हर प्रकार के वचन देने के बावजूद भी उसमें जो है वो लोग पलट गए हैं और यहाँ जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का भी गठन हुड्डा सरकार ने जो किया था कानूनी तौर पे, उसमें भी उसके फंड्स को जो है उन लोगों ने एनक्रोच किया हुआ है। तो समाज की मांग थी कि ये बारे में सभी के बारे में कांग्रेस की सरकार बनती है तो उसका संज्ञान लेते हुए कदम उठाया जाए और इसके साथ साथ उनकी एक उम्मीद वो भी थी कि जो सिस्टम बनती है उसमें उनकी पॉलिटिकल साझेदारी और सामाजिक साझेदारी भी है। कांग्रेस में लोकसभा चुनाव बिना संगठन की लड़ाई, क्या विधानसभा चुनाव भी ऐसे लड़ेंगे? मैंने परसों ही कहा है, कल भी कहा है कि उम्मीद है कि ये सप्ताह में संगठन हो जाएगा। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, उसकी पसंद थी कि वो जहाँ चले जाना चाहती थी। मैं हमेशा कहता हूँ कि पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के चला जाए तो पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होता है, मगर उनको भी पार्टी के साथ रहना नहीं रहना उनको निश्चित करना होता है। तो किसी प्रकार नहीं कर सकता। कांग्रेस में गुटबाजी है ही नहीं। आप जिसको गुटबाजी कहते हैं, मैं आपसे पूछूं कि ये इतने बड़े लोग आके गए, ये आपके जो हैं विज जी, अनिल विज जी क्यों उपस्थित नहीं रहे? यहाँ जो है धनखड़ जी क्यों उपस्थित नहीं रहे? आपस में वो लोग क्यों नहीं मिलते? उसके बारे में तो आप मीडिया में से कोई जिक्र नहीं करते हो। और कांग्रेस में थोड़ी सी भी आपने इधर उधर सुन ली तो कहते हो कि आप में गुटबाजी है। ये भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है और आपको मिस इन्फॉर्मेशन फीड करते हुए कांग्रेस में गुट है, उसके लोगों को फीड करके दुष्प्रचार करने का उनका एक प्रयास है। कुमारी शैलजा ने कहा है राहुल गांधी की मीटिंग के बाद कि आलाकमान को निचले स्तर की जानकारी नहीं होती। कैसे देखते हैं कुमारी शैलजा का ये जो है, मैं शैलजा जी बड़ी लीडर है, उसके खुद के कुछ ओपिनियन हो सकते हैं, परसेप्शन हो सकता है, उसको मैं कॉन्टेस्ट नहीं करता। उसका आकलन करने का काम भी हाईकमांड का है। सिख समाज ने विधानसभा की टिकट की मांग की है, विचार मंथन कर ले। हाँ जी, सिख समाज ने विधानसभा की टिकट की मांग की है क्या? सिख समाज को निश्चित रूप से हम प्रतिनिधित्व देंगे, कहाँ देंगे, कितना देंगे, वो एक पूरा स्टडी होने के बाद होगा, मगर निश्चित रूप से देंगे। सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी को मंथन करना चाहिए। किसने कहा? तो उन्होंने सही कहा ना, मंथन तो सबको करना चाहिए। आप कोई भी एक कदम उठाए तभी भी मंथन करने की आवश्यकता है। उबड़ खबड़ रास्ता है तो ये चुनाव का रास्ता है भैया। 10 साल से हो गया, मंथन क्यों नहीं हो रहा कांग्रेस में? कि आपका मंथन तो होता ही ऑफिशियली होता है। आप जो कह रहे हैं कि मंथन नहीं होता है, बिना मंथन यहाँ तक पहुँच गए कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता का भी लालसा हो गया। 400 पार की बात करते हैं, 240 में सिमट गए और जो है जो तिकड़मबाजी कर रहे हैं वो नहीं करते तो 100 के नीचे सिमट जाते हैं। हम सीनियर लीडर्स के एलिगेशन की बात करें बावरिया जी, कोई सीनियर लीडर का एलिगेशन नहीं, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, वो व्यक्त करते हैं। कांग्रेस में तो डेमोक्रेसी है, इसी प्रकार की तानाशाही नहीं कि बीच चले गए तो चले गए, मूवी दिखाने के लिए नहीं आते हैं।